हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिती स्टडी हब। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ASP.NET के अंदर के ग्रिड व्यू के अंदर कैसे हमने डेटा को सर्च करना है विद द हेल्प ऑफ रेडियो बटन सिलेक्शन। तो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है फ्रेंड्स। पहले मैं उसको आपको रन करके बता दूंगा कि उसकी वर्किंग क्या है, और बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वो वाला प्रोजेक्ट ईज़िली क्रिएट करना है। तो ये देखिए, मेरा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में है। तो मैं आपको इसका हेडिंग बता देता हूँ, सर्च डेटा इन ग्रिड व्यू यूजिंग रेडियो बटन सिलेक्शन। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन है जेंडर। तो मेरे पास है मेल फीमेल। अगर मैं मेल पे ऊपर इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं सर्च बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ग्रिड व्यू के अंदर वो वाला डेटा सारा रिट्रीव होगा जिसका जो जेंडर है मेल है। तो ये देखिए, डेटा जो ग्रिड व्यू के अंदर फ़िल्टर होके आ चुका है और सभी का जेंडर जो है मेल है। अब फीमेल करके देख लेते हैं। फीमेल के ऊपर सेलेक्ट किया, तो ये सर्च के ऊपर क्लिक किया और ये देखिए वो वाला डेटा सारा फिल्टर होके आ गया जिनका जेंडर जो है फीमेल है। तो इस तरह आप रेडियो बटन की सिलेक्शन के साथ डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं ग्रिड व्यू के अंदर। तो आज का हमारा ये प्रोजेक्ट है कि कैसे हमने डेटा को फ़िल्टर करना है रेडियो बटन को सिलेक्ट करके ग्रिड व्यू के अंदर। तो आइए इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया वेब फॉर्म ले लेता हूँ। तो वेब फॉर्म का नाम आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं और अपने वेब फॉर्म के ऊपर सबसे पहले लेबल को इंसर्ट करते हैं। तो मैं लेबल के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ये वेब फॉर्म के ऊपर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हरिती स्टडी हब। ये जस्ट मैं अपने चैनल की प्रमोशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं लेबल के अंदर। तो ये हरिती स्टडी हब। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का हेडिंग दे देता हूँ, सर्च डेटा इनटू ग्रिड व्यू यूजिंग रेडियो बटन सिलेक्शन। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट को बढ़िया दिखाने के लिए यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करता हूँ जिसकी 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो इसको ड्रैग कर लेते हैं, थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं इसकी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जेंडर, इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं क्योंकि टेबल से जो कलरिंग करनी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पे मैं अब टूल बॉक्स में से यूज़ करूँगा रेडियो बटन लिस्ट वाला जो कंट्रोल है, ये वाला रेडियो बटन लिस्ट। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। ये इंसर्ट नहीं हुआ, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। तो ये देखिए, जो रेडियो बटन लिस्ट है वो भी आ चुका है। तो इसके एडिट आइटम में जाएंगे और यहाँ पे जेंडर का नाम लिखेंगे मेल ऐड करके, और एक और ऐड कर लेते हैं फीमेल के लिए ऑप्शन, बाद में ओके। तो ये देखिए दोनों ऑप्शंस आ चुकी हैं और यहाँ पे अब सर्च बटन को इंसर्ट करते हैं। यहाँ डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास एक बटन आ चुका है। तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी इसकी चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्च। तो इसका बैक कलर भी चेंज कर देते हैं। तो ये मेरा येलो कलर कर देता हूँ और अपने टेबल को भी इसकी कलरिंग बीजी कलर से कर देते हैं। तो यहाँ से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा आधा जो प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन हो चुका। तो आइए अब ग्रिड व्यू को इंसर्ट करते हैं जिसमें से मैंने डेटा को फ़िल्टर करना है। तो अभी थोड़ा सा नीचे करके इंसर्ट करते हैं। तो अभी इसको मैं कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा। सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए जो कंट्रोल यूज़ होता है, सीक्वल डेटा सोर्स को यूज़ कर लेते हैं।
तो ये मेरा SQL डेटा सोर्स इंसर्ट हो चुका है वेब फॉर्म के ऊपर। इसको कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स करते हैं इसका। तो सबसे पहले मैं करूँगा न्यू कनेक्शन। तो यहाँ पे लिखते हैं विकास PC SQL एक्सप्रेस। तो यहाँ से वो वाला डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं जिसके टेबल के साथ हमने कनेक्टिविटी करवानी है। तो मेरे जो डेटाबेस था उसको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आइए चलते हैं, आपको मैं डेटाबेस दिखा देता हूँ कि कैसा डेटाबेस मैंने यूज़ किया है। तो मैंने SQL सर्वर 2005 जो है सॉफ्टवेयर वो यूज़ किया है बैकएंड, एज ए बैकएंड के लिए। तो स्टूडेंट्स जो मेरा सर्वर का नेम है वो है विकास PC SQL एक्सप्रेस, इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये देखिए मेरी जो कनेक्टिविटी है SQL सर्वर 2005 के साथ वो हो चुकी है। तो जो सॉफ्टवेयर मैं डेटाबेस के रिगार्डिंग टास्क को हैंडल करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस। तो इसमें जो डेटाबेस के रिगार्डिंग जितनी भी टास्क होती हैं वो परफॉर्म करनी काफ़ी इजी होती हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। तो ये देखिए जो मैंने डेटाबेस यूज़ किया है वो है इंस्टीट्यूट डेटा। तो जो मैंने टेबल यूज़ किया है वो भी आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट इन्फो। तो इसका जो डिज़ाइन है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसा डिज़ाइन मैंने जो है यूज़ किया है। तो ये देखिए मैंने 4 जो है फील्ड यूज़ किए हैं, एक रोल नंबर, एक नेम, स्टूडेंट नेम, जेंडर फीमेल। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल है उसमें मैंने ऑलरेडी डेटा कौन कौन सा एंटर कर रखा है। तो ये मैंने डेटा जो है ऑलरेडी एंटर कर रखा है। तो आप भी ऐसा डेटाबेस और उसमें टेबल क्रिएट करके आप भी डेटा एंटर कर दीजिएगा। तो चलिए अब प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे न्यू कनेक्शन, यहाँ पे मैं सर्वर का नाम लिखूँगा। तो यहाँ से मैं डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा इंस्टीट्यूट डेटा। एक बार टेस्ट कनेक्शन करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक कनेक्शन है। ओके, इसको नेक्स्ट कर देते हैं, एक बार फिर से नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि कॉन्फ़िगर किससे करना है सिलेक्ट स्टेटमेंट को। तो यहाँ मेरे टेबल का नाम आ चुका है स्टूडेंट इन्फो। तो मैंने सारे कॉलम्स मुझे चाहिए इसलिए मैंने स्टार्ट के ऊपर चेक डिफ़ॉल्ट ही है। तो मेन जो हमारी आज की ऑप्शन है वो है वेयर वाला बटन, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ से सर्चिंग करेंगे जेंडर के साथ, जेंडर किसके इक्वल हो, कंट्रोल कौन से कंट्रोल के साथ मैचिंग करे, हमारा जो रेडियो बटन का लिस्ट था उसके साथ उसकी जो भी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं वेयर क्लोज के अंदर। अब इसको ओके कर देते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये मेरा SQL डेटा सोर्स भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए अब अपने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका कोई भी आप जो प्री बिल्ड फॉर्मेट है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको ओके कर देते हैं, ओके। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ग्रिड लाइन, इसको अनेबल कर देते हैं। इसको मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही कर देता हूँ। तो अब इसका जो चूज़ डेटा सोर्स है इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास SQL डेटा सोर्स वन आ चुका है। तो आइए हेडिंग जो है उनको उनकी नेमिंग जो है अच्छी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा रोल नंबर, इसका हेडर लिखूँगा नेम, इसका हेडर लिखते हैं जेंडर, इसका हेडर लिखते हैं फादर नेम। इसको ओके कर देते हैं। तो ये देखिए जो मेरा ग्रिड व्यू है वो भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो आइए अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। तो चलिए रन करते हैं इसको। तो स्टूडेंट जो मेरा प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। प्रोजेक्ट का हेडिंग है सर्च डेटा इनटू ग्रिड व्यू यूजिंग रेडियो बटन सिलेक्शन।
तो सबसे पहले मैं मेल को सिलेक्ट करूँगा और इसको सर्च करते हैं। ये देखिए मेल वाला सारा जो डेटा है वो आ चुका है फ़िल्टर होके। अब फीमेल वाले को सिलेक्ट करके इसको फ़िल्टर करके देख लेते हैं। ये देखिए फीमेल वाला डेटा जो है आ चुका है सारा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो टेबल के अंदर लाइंस थी वो नहीं शो हो रही है, तो उनको एक बार सेटिंग कर लेते हैं। तो अपने मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगा और इसकी प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर। तो बॉर्डर को वैल्यू 1 कर देते हैं। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए जो लाइंस हैं वो आ चुकी हैं टेबल के अंदर। तो इसको एक बार फिर से सर्च करके देख लेते हैं। ये देखिए फीमेल वाला सारा डेटा आ गया। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप भी इस प्रोजेक्ट की रेफरेंस के साथ और भी कई तरह के जो है प्रोजेक्ट में इनका काफ़ी यूज़ होता है फ़िल्टर करने के लिए डेटा, तो उसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स हमारा जो यूट्यूब के ऊपर चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो वीडियोज़ हैं वो डे बाय डे आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो ऐसे ही ASP.NET हमारे चैनल से सीखते रहें। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वाचिंग वीडियो। तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें। अगर आपको हमारा कोई भी वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तो इससे हमें आपकी फीडबैक से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो ट्यूटोरियल है वो कैसा है।